मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे घर में, परिवार में उस दीपक को जलाने वाला, उसमें तेल डालने वाले लोग नहीं है। आज कलीसिया में तेल डालने वाले लोग नहीं है। थैंक यू जीसस। पहला सामुएल उसका 2:19 और उसका 20 को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, सामुएल का घटना बता रहा हूं, ओके। जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। हाँ, अभी देखिए, हन्ना को कितने समय तक संतान नहीं हुआ, लेकिन हन्ना ने कहा, परमेश्वर मुझे तू जब संतान देगा तो मैं इसी मंदिर में आकर इसे आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी, आपके लिए कर दूंगा, आपको दे दूंगी। ये भी एक बोना है, ये भी एक बलिदान है। उसने बेटा को बलिदान किया। इतने समय तक बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हुआ, मैं दूंगी। आप जानते हैं अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ है, कैसे एली आशीष करता है। एंड एली ब्लेस्ड एल्काना एंड हिज वाइफ एंड सेड, द लॉर्ड गिव द सीड ऑफ दिस वुमन फॉर द लोन व्हिच इज लेंट टू द लॉर्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो लिख रहा है कि सामुएल को तो तुमने अर्पित कर दिया और परमेश्वर को तुमने लोन दे दिया, और इस लोन के बदले परमेश्वर तुमको आशीष दे। हालेलुया। नीचे आप पढ़ेंगे तो उसके और बच्चे हुए, लगभग करीब करीब 5 बेटे और बेटी मिला के। देखते हैं कई बार परमेश्वर के राज्य में हम लोग केवल पैसा ही बलिदान नहीं करते, धन ही बलिदान नहीं करते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं बलिदान। हालेलुया। मैं उनमें से एक हूं। मेरे माँ बाप मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए, एज ए केमिकल इंजीनियर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री लेके आज मैं नौकरी में नहीं गया। परमेश्वर मुझे बुलाया सेवा के लिए, ये बात मुझे समझ में आया। लेकिन मेरे मम्मी पापा चाह रहे थे कि मैं सेवा करूं, लेकिन नौकरी के साथ मैं सेवा करूं, लेकिन परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था। मुझे क्लियर कट पता चल गया था इस बात के लिए। मैं नौकरी अप्लाई करता था, मुझे खुशी नहीं लगती थी, लेकिन क्या करूं, माँ बाप को खुश करने के लिए मैं अप्लाई करता था और नौकरी खोजता था। मैं फिर मैंने गिड़गिड़ाया प्रभु के पास में, प्रभु आपका बुलाहट मुझे समझ में आ गया है, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा से बातचीत कीजिए प्लीज। और परमेश्वर ने मेरे मम्मी पापा से बात किया, अलग अलग मेरे पिताजी से बात किया, और पिताजी एक दिन मुझे बुलाए अपने कमरे में, बोले परमेश्वर मुझे तुमको मांग रहा है, अपने राज्य में नौकर भेज और अपने बेटे को नौकर के रूप में भेज, वो मेरा सेवा करेगा। हालेलुया। दास के रूप में भेज, वो सेवा करेगा और इसके बदले मैं तुम्हें आशीष करूंगा। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट मुझे कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर किस तरह से बात किया, ड्रीम्स में बात किया, विजन में बात किया, जो भी किया, लेकिन ऐसा ही कहा। मैंने अपने पिताजी से कहा, क्या आप श्योर हैं? बोले हाँ मैं श्योर हूं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, जा तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री कर, सेवा कर, मैं तुम्हें रिलीज करता हूं बोल दिए, और रिलीज कर दिया। उसी तरह से एक मीटिंग में मेरे मम्मी से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। और वहां पर एक प्रभु की दासी आई थी और प्रचार कर रही थी। प्रचार करते समय बोला, कौन परमेश्वर को अपना बेस्ट देगा? कई बार हम लोग पादरी प्रचारक होने के लिए अपने उस बच्चे को भेज देते हैं, अगर पढ़ने नहीं पाया, ये मैट्रिक फेल हो गया, चलो इसको प्रचारक बना देते हैं, ऐसे भेजते हैं। कौन अपना इंजीनियर बेटा को, कौन अपना डॉक्टर बेटा को या बच्चा को सेवा के लिए भेजेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए? जब ये बात को, मैसेज को सुन रही थी, उस समय में मेरे माँ को लगा कि मुझसे ही बातें कर रहा है। मैं अपना बेटा को फुल टाइम के लिए नहीं छोड़ रही हूं, सेवा के लिए छोड़ती हूं, लेकिन फुल टाइम सेवा के लिए नहीं छोड़ रही हूं। यह उसको समझ में आया और उसने एक दिन प्रार्थना, उसी जगह घुटना टेक के उसने प्रार्थना किया और उसने कहा, परमेश्वर मैं अपना बेटा को दे रही हूं, ले जाइए, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है। उसने रखा कि मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, उसका नौकरी नहीं लगा प्रभु, उसका आप एक नौकरी दे दीजिए, मेरा बेटा को हम दे देते हैं, बलिदान करते हैं। मालूम, उधर मेरा बेटा को दिल से दे दिया, अपना बेटा को दिल से दे दिया, मुझे बलिदान कर दिया। उसी साल दिसंबर महीना में, नवंबर महीना का घटना है, दिसंबर महीना में जस्ट 2 महीना के अंदर में मेरा बहन का जॉब लग गया, नौकरी लग गया एक बहुत अच्छा कंपनी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आज तक वो नौकरी में है, उसका लाइफ सेटल्ड है, परमेश्वर बड़े अनुग्रह से उसे भरा है, उसके परिवार को ब्लेस किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के राज्य में बलिदान करते हैं, बीज बुनते हैं, उसका महत्व है। हम लोग कई एक टाइम में अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए देना नहीं चाहते हैं। अब देखिए उस दिनों में ये बलिदान कितना कीमती था परमेश्वर के लिए, मैं बताना चाहता हूं। आज समय को आप इधर उधर मत देखिए, आपका डाटा नहीं जाएगा। आप देखिए, और
अब सुनिए, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्यों उन दिनों में सामुएल एक लोन के समान था परमेश्वर के सामने में, लिखा हुआ है। ओके, क्यों एक बहुत बड़ा बलिदान था परमेश्वर के सम्मुख? क्योंकि उन दिनों में एक स्थिति था। क्या स्थिति था पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 3, उसका 1 से 3। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में, सामुएल के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन पहुंचता नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था। एली के कारण से, उनके बेटों के कारण से, क्योंकि एली जो उस समय जो जाजक था, उनके बेटे लोग, उनके स्थान में जाजक होना चाहिए, लेकिन उनके बेटे लोग राह भटक गए थे। वो लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे। और उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, लिखा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ था। फिर आगे, और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलता था। ऐसे टाइम में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचे और दर्शन पहुंचे, जो परमेश्वर के सामुख ठीक ठीक खड़ा होने पाए। ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे। ऐसे टाइम में परमेश्वर ने, हालेलुया, हन्ना को एक बेटा दिया, और हन्ना अपने वायदे के अनुसार उस बेटे को उसने बलिदान किया, सामुएल को। फिर देखिए आगे क्या लिखता है। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी थी। देखिए, धुंधली होने लगी थी, यानी मरने वाला है, लेकिन कोई चार्ज लेने वाला नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं है, जो इजराइल के लिए लेकर आए, परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। आज भी आत्मिक जगत में कितने सारे प्रभु के दास दासी चाहिए। कोई अपना बेटा देगा, कोई अपना बेटी देगा, जिसको अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करवाए हैं। देखिए, पूछिए परमेश्वर से, अगर आप बलिदान करते परमेश्वर के राज्य में, निश्चय परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। मेरे पिताजी को वादा किया था परमेश्वर ने कि तू अपने बेटा को दे, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आज वो आशीष को खुद देख रहा है, और हम पूरे परिवार में देख रहे हैं। आमीन। जब तक उन्होंने रिलीज नहीं किया था, जब मैं मिनिस्ट्रिंग करता था, वचन प्रचार करता था, ऐसा लगता था कि मेरे पीछे में एक हुक फंसा हुआ है, और मैं पूरी रीति से, मैं फुल फ्लेज सेवकाई करने के लिए मुझे दृढ़ता नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मेरे माँ बाप मुझे परमेश्वर के राज्य में बलिदान कर दिए, उस दिन से मैं अधिकार के साथ में प्रचार करने पाता हूं। उस दिन से मेरे जीवन में प्रकाशन बढ़ गया। उस दिनों के बाद में मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने लगा। हालेलुया। यस यस, ला ब्राकाटे रोको थबा जमाती अलाबा सांदे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और उसे ना सूझ पड़ता था। उसे ना सूझ पड़ता था। फिर जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहा है? आज मैं ध्यान दे रहा था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। कौन सा दीपक? एक लैंप स्टैंड था, एक दीपक था, जो महापवित्र स्थान में रखा जाता था और संदूक के पास में रखा जाता था। अब तक बुझा नहीं था। ऐसा क्यों लिखा अब तक बुझा नहीं था? मेरा क्वेश्चन आया, इससे पहले बुझा था क्या? अब तक बुझा नहीं था मतलब इससे पहले बुझा था क्या? उनको लगता है इससे पहले कभी कभी बुझ भी जाता था। इसीलिए वचन दुर्लभ थे, दर्शन दुर्लभ थे। क्यों बुझता था? जब तक इस दीपक में तेल ना डाला जाए सफिशिएंट, और जब खत्म हो रहा है, खत्म होने से पहले ना डाला जाए, तो दीपक बुझ सकता है। अभी सामुएल तो छोटा होकर बड़ा हुआ, इससे पहले एली के बेटे लोग थे, लेकिन एली के बेटे लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे। पढ़िएगा, वो लोग को ध्यान नहीं था परमेश्वर के भवन के विषय में। वो लोग सिर्फ अपना खुद का जिंदगी जी रहे थे। तो हो सकता है ये लोग तेल नहीं डालते थे होंगे। हो सकता है कि कभी कभी बुझ भी जाता था होगा। परमेश्वर का आज्ञा था कि वो दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जलना चाहिए। इसीलिए शायद ऐसे लिखा हुआ है, बुझा नहीं था। यानी सामुएल जब से आया और टेक ओवर किया, और सामुएल जब से बड़ा होने लगा और उस संदूक के पास में सोने लगा और तेल डालने लगा, हालेलुया, रामा खाता खाबा, उस दिन से वो दीपक कभी बुझा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे घर में, परिवार में उस दीपक को जलाने वाला, उसमें तेल डालने वाले लोग नहीं है। आज कलीसिया में तेल डालने वाले लोग नहीं है। थैंक यू जीसस। कहां है कोई बेटा को बलिदान करने वाले लोग, कोई अपना बेटी को बलिदान करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में, जो कि प्रार्थना करें, जो कि दुआ करें? कहां हैं? क्या आप हैं? पूछिए प्रभु से। आज इस वचन को, इस प्रकाशन को आप सुन रहे हैं ना, मैं एक बलिदान किया हुआ बच्चा हूं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। अच्छा खासा कोई कंपनी में मैं नौकरी कर सकता था, जॉब कर सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में हूं।
आज परमेश्वर आप में से, आपके घर में से किसी को चुनना चाह रहा है, खोज रहा है आज। लाखों शाबारांदे। अब देखिए, जिस दिन से सामुएल उसमें तेल डालना चालू किया होगा, मैं समझता हूं उस दिन से दीपक बुझा नहीं, उस दिन से। और तेल कैसे डालते थे मालूम? तेल कब खत्म होगा मालूम नहीं। हो सकता है सामुएल रात रात को उठता था, चेक करने के लिए उठता था, फिर तेल डालता था, फिर सोता था, फिर चेक करने के लिए उठता था। वो अपने रात का नींद को वो सैक्रिफाइस किया। सामुएल छोटा लड़का अपने रात भर की नींद को सैक्रिफाइस करता था। लेकिन उसी टाइम में एली के बच्चे लोग, अब पढ़िएगा, लिखा हुआ था कि मंदिर में जो स्त्री लोग आते थे उनके साथ व्यभिचार करते थे, सोते थे। वो लोग स्त्री लोग के साथ में सोते थे, आराम फरमाते थे। लेकिन सामुएल वो संदूक के पास में सोता था और रात रात को जागता था, नींद को मारता था। और परमेश्वर ने इस नींद का सैक्रिफाइस को देखा और एक दिन परमेश्वर ने कहा, सामुएल सामुएल, हालेलुया, सामुएल सामुएल। छोटा लड़का को समझ में नहीं आ रहा है कौन पुकार रहा है। फिर एली से जाके मुलाकात करता है। एली उसको गाइड करता, उसको बताता है। नेक्स्ट टाइम 2-3 बार ऐसे होता है। फिर बोलता है, जब ये आवाज सुनोगे तो बोलना, हे परमेश्वर कहा तेरा दास सुनता है। और देखिए परमेश्वर का बात पहुंचता है। उन दिनों में जब दर्शन दुर्लभ था, दुर्लभ ड्राई सीजन में एक वचन को लेकर आना, एक दर्शन को लेकर आना, किसी का सैक्रिफाइस है वहां पर। हन्ना का बलिदान है, सामुएल का नींद का बलिदान है। तब जाके परमेश्वर का वचन आया। आपके जीवन में आज वचन नहीं पहुंच रहा है, आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आ रहा है। क्यों? आप रात के टाइम में उठते नहीं हैं, सुबह के टाइम में उठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कैसे आएगा? इन चाबियों को क्यों नहीं लगाते हैं? मिडनाइट प्रेयर का चाबी को क्यों नहीं लगाते हैं? मॉर्निंग भोर का टाइम का चाबी को क्यों नहीं लगाते हैं? परमेश्वर के राज में कुंजियां काम करती है। और सबसे बड़ा चीज बलिदान एक चाबी है जिसमें हम नींद को बलिदान करते हैं। परमेश्वर के राज में हम बच्चों को सेवा के लिए भेज देते हैं, वो एक बलिदान है। लाखा मसूरो मांदे। आमेन 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इन बातों को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया हालेलुया। मैं समझता हूं आप लोग विश्वास कर रहे हैं इन तमाम बातों को, आप समझ नहीं पा रहे हैं इन तमाम बातों को। इसलिए अपना आत्मिक स्थिति परिस्थिति को सुधार लें, ठीक कर लें। आमीन।